बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हम इस बात पर गौर करें तो हमें एहसास होगा कि हम सब अपने अपने लिहाज से अल्लाह के रहम के मोहताज हैं। अगर कोई समंदर में डूब रहा है तो वो भी अल्लाह के रहम का मोहताज है, और अगर कोई बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड अपनी फैमिली के साथ है तो वो भी अल्लाह के रहम का मोहताज है, क्योंकि ये दोनों सूरतें आजमाइश की हैं। जो डूब रहा है उसकी ये आजमाइश है कि वो अल्लाह पर कितना तवक्कुल रखता है और वो अल्लाह पे कब तक उम्मीद रखकर तैरने की कोशिश करता है। जबकि दूसरी तरफ वो इंसान जो बिल्कुल महफूज है और अपनी मालो दौलत और बेहतरीन रिश्तों में घरा हुआ है, उसकी ये आजमाइश है कि वो अल्लाह की दी गई नेमतों पर कितना शुक्र अदा करता है और उन नेमतों की आड़ में अल्लाह को तो नहीं भुला देता। इसलिए हमें हर हाल में आजिज़ रहना चाहिए और हर हाल में पुरुम्मीद रहना चाहिए। जैसे उसे डूबने वाले इंसान के पास अल्लाह के सिवा और कोई नहीं है, वैसे ही उस इंसान के पास जिसके पास सब कुछ है अल्लाह के सिवा और कोई नहीं। और अल्लाह की मोहताजी में होना इंसानों की मोहताजी से बेहतर है। हमारे पास दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर ही क्यों ना हो, फिर भी हर कदम पर हमें अल्लाह की ज़रूरत रहनी है। वो कुन फरमाएगा तो ही हमारी सारे काम आ सकते हैं, वरना तो सब बेकार है, सब बेफ़ायदे हैं। जितने भी इस दुनिया में पावरफुल लोग आए, जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, वो गर्क हो गए, वो तबाह हो गए, क्योंकि उन्हें लगा था कि उनके पास इतनी ताकत है कि उन्हें किसी खुदा की ज़रूरत नहीं है। और बस फिर अल्लाह ने उन्हें ऐसी मार मारी कि कोई भी चीज़ उन्हें बचाने के लिए उनके काम ना आ सकी। जब हम बागी हो जाते हैं और ये सोचने लगते हैं कि अब तो हम आज़ाद हैं, अब हम अपनी नफ्स को फॉलो करते हुए जो चाहें करें, तब हमारी मोहलत का वक्त शुरू हो जाता है और फिर गलत रास्ते हमें उन हदों के पार ले जाते हैं जहां अल्लाह की पकड़ हमारा इंतज़ार कर रही होती है। बस फिर हमें किस लिया जाता है, हमें उस रस्सी को कसते ही जो ढीली हो गई होती है और तीर की तरह सीधा कर दिया जाता है, इतना सीधा कि हम टूट जाते हैं, टूटकर बिखर जाते हैं। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम फिर से सुधर ही जाएं और अल्लाह के जलाल को अपनी गलत फ़ैसलों के साथ चैलेंज करना छोड़ दें। और हमारी जड़ क्या है कि हम मिट्टी में हैं और कोई भी ताकत नहीं होती। बुरा वक्त आता है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारी तकलीफ़ों के ज़रिए हमारे गुनाह मिटाने के लिए, हमें गुनाहों से बाहर निकालने के लिए। बस बुरा वक्त हमारे लिए नसीहत है। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम क्या करते हैं, अल्लाह पाक की क़ुर्बत हासिल करने के बजाय इससे शिकवे शिकायत करने बैठ जाते हैं कि अल्लाह पाक हम ही क्यों, या अल्लाह पाक हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। हम इंसान हैं, हम नेकियां गिन गिन कर करते हैं और हमारे गुनाहों का कोई हिसाब नहीं होता। अल्लाह पाक चाहे तो हमें तौबा की मोहलत देने के बजाय हमारे गुनाहों में सज़ा इबरतनाक कर दे। और पर हमारा रब तो मेहरबान है, रहम करने वाला है। पहले हमें तोड़ता है ताकि हमें नए तरीके से जोड़ सके, और इसके तरीके से जुड़ने की लज्जत ही अलग है। ये हमारे ऊपर इसका एहसान है। वो हमारा हाथ किसी हाल में भी नहीं छोड़ता, बस वो हमारी पुकार सुनना चाहता है। हमारी आंखों से गिरे हुए आंसुओं को इसके लिए काफ़ी हैं। वो हमें कभी भी नहीं धुतकारता, चाहे हमारे गुनाह समंदर की रेत जितने ही क्यों ना हो। हम एक गुनाह को बार बार करते हैं और हमें हमारी हर तौबा पर माफ़ करता है। हमारे गुनाह इतने हैं कि खुशियों के तो हम हकदार ही नहीं, लेकिन वो रब ताला गम के बादल चाहने के लिए हम पर रहमत की बारिश बरसाता है, और हम इससे शिकवा करते हैं कि आखिर बुरा वक्त हम पर ही क्यों आया। हम इंसान बस ये चाहते हैं कि हमें हमेशा खुशियों के दलदल में धंस ना जाए
اور غم کے آثار ہمیں چھوڑ کر نہ گزرے۔ ہم سب یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال نامے جب بھی تولے جائیں گے تو ہمیشہ گناہوں کا پلڑا ہی بھاری ہوگا، لیکن ہم برے وقت کے احسانات کے سمجھنے کے بجائے ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ پاک ہر کام میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں اس دنیا میں بہت کچھ سیکھنا ہے۔ ہم اللہ پاک کے اس رحم کو کیوں نہیں سمجھتے؟ بس اپنے اوپر ایک آنچ برداشت نہیں کر سکتے۔ ہمیں مضبوط بننا چاہیے، اتنا مضبوط کہ ہمیں کوئی بھی توڑ نہ سکے۔ وہ پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ ہمیں اس دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ دنیا اور اس دنیا کی ہر چیز امتحان ہے انسان کے لیے۔ ہمارا برا وقت ہمیں سکھانے آتا ہے، ہمیں مضبوط بنانے آتا ہے۔ ہمارے اندر موجود صبر کے مادے کا امتحان ہے۔ یہ دنیا ہمارا برا وقت ہی ہمیں ہمارے اچھے وقت سے ملوانے آتا ہے۔ ہمیں مایوس ہونے کے بجائے صبر کے راستے پر چلنا چاہیے، اس راستے پر جس کے انعامات کا وعدہ اس پاک پروردگار نے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کر کیا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا انسان موجود ہے جو آپ کو آپ کے مشکل وقت میں کمفرٹ دیتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، وہ خود نہیں آتا۔ اس لیے وہ اپنے بندوں میں سے ہمارے لیے وسیلے بناتا ہے، اور جب وہ جانتا ہے کہ آپ کے پاس کسی انسان کا ہونا ضروری ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس انسان کو اپنے لیے اپنی مدد کا ذریعہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسا انسان موجود نہیں جو آپ کو مشکل وقت میں کمفرٹ دے سکے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس سے اللہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ اس نے سب کو آپ سے دور اس لیے کر دیا کیونکہ اس وقت آپ کے لیے اللہ کا اور آپ کا اکیلے ہونا زیادہ ضروری تھا۔ دونوں صورتیں اللہ کی مدد کی صورتیں ہیں، لیکن ہم بہت جلدی مایوس ہو جاتے ہیں اور اس مایوسی کی کیفیت میں خیر کو ڈھونڈنا بھول جاتے ہیں، حالانکہ خیر تو ہر حال میں ہوتی ہے۔ اللہ وہ واحد ہستی ہے جو آپ کے لیے کبھی بھی کوئی بھی بری شے منتخب نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ آپ کے فائدے کو اول رکھتا ہے اور پھر اسی فائدے کی بنیاد پر وہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ فیصلے کرتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ناانصافی کی بات ہے کہ آپ پھر بھی اپنے رب پر اعتبار نہیں کرتے، آپ پھر بھی وسوسوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ خوش نہیں رہ پاتے، یہی وجہ ہے کہ آپ خوشیوں کے مواقع جلدی گنوا دیتے ہیں۔ آپ ٹھہرتے نہیں ہیں، آپ سوچتے نہیں ہیں، آپ جلدی ملنے والی چیز کو بعد میں ملنے والی چیز پر زیادہ فوقیت دیتے ہیں۔ دنیا کسی کا بھی انتظار نہیں کرتی۔ آج سے کچھ سال پہلے زندگی کو ایسے نہیں دیکھا کرتی تھی جیسے اب دیکھتی ہوں۔ وہ دنیا جس کے بارے میں آج سے 8 سال پہلے سوچا کرتی تھی وہ اس دنیا سے بہت مختلف تھی جو آج میرے سامنے ہے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں یا یوں کہنا چاہیے مناسب رہے گا کہ جب ہم نادان ہوتے ہیں، امیچور ہوتے ہیں، تب ہمارا زندگی کو دیکھنے کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے۔ تب ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ہم سینٹر آف انٹینشن ہیں، جیسے ہم لوگوں کے لیے بڑے اہم ہیں، اور پھر اسی لیے اس نادانی کی عمر میں ہم اپنے راستے میں آنے والے ہر انسان سے اور ہر چیز سے دل لگا لیتے ہیں۔ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ جیسے سب کچھ ہمارا ہے اور جیسے ہی یہ دنیا سب کچھ ہے۔ مجھے بھی ایسا ہی لگا کرتا تھا، لیکن پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے تو وقت کے ساتھ ساتھ میں نے یہ سیکھنا شروع کیا کہ ہم سینٹر آف انٹینشن نہیں ہیں۔ انسان کو کچھ ایسے نیک اعمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو، جیسے پوشیدہ صدقہ، رات کی نماز، چاشت کی نماز، خوف الہی سے گرنے والے آنسو، استغفار، ذکر و اذکار، تسبیح و تحلیل، لا الہ الا اللہ وغیرہ۔ اس لیے کہ جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لیے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں، اسی طرح پوشیدہ نیکیاں نجات
निजात का बाइस बनती है। गुनाह गले में लटका तोक है, लाख कोशिश कर ले नहीं हटती, जो कर लिया वो लिखा गया आमाल नामे पर, दिलों पर। गुनाह तो सच्ची तौबा पर अल्लाह मिटा देता है, पर इस गुनाह के असरात इंसान कई अरसे तक देखता है। अपनी ज़िंदगी में गुनाह कोई मामूली चीज़ नहीं है, शायद वक्ती तौर पर लगे कुछ नहीं होता खैर है, पर खैर ही तो नहीं है। काश हमें एहसास हो जाए इस अजीम ज़ात की नाफरमानी से हम खुद पर ही कितना जुल्म कर रहे हैं, खुद को कितनी रहमतों से महरूम कर रहे हैं, खुद पर कितनी मुसीबतों के दरवाज़े खोल रहे हैं। जब इंसान बेहद तकलीफ़ में होता है और मुस्कुरा कर ये कहता है कि मैंने मेरा मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यकीन मानो फ़र्श से लेकर अर्श तक हर चीज़ लरज़ जाती है और वो आह सीधा 7वें आसमान तक पहुंच जाती है। टूटे दिल से निकली हुई दुआ और आह कभी भी रायगा नहीं जाती, और जब मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया जाए तो जालिम बचकर नहीं पाता। वो रहमान और रहीम है, मगर क्या तुमने नहीं सुना वो जुलजलाल भी है बेशक। अगर तुम अपना ईमान मजबूत करना चाहते हो तो इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की सख्ती को दूर करना होगा। चुनाचे चट्टान की तरह मजबूत ईमान के लिए किसी परिंदे के परों से भी ज़्यादा नर्म दिल दरकार है। ज़िंदगी में बीमारियां, हादसात, नुकसान, तमन्नाओं का टूटना और इसी किस्म के कई दीगर मामलात हमारे साथ इसलिए पेश आते हैं ताकि हमें वक्त कल्ब अता करें, हमें खुद गर्ज़ों से निकाले, नुक्ता चीनी के रवैये तब्दील करें और हमें कुशादगी सिखाएं। कुछ लोगों को तो सबक सीख कर नरम हो जाते हैं और कुछ लोग पहले से ही ज़्यादा सख्त मिजाज और तल्ख हो जाते हैं। हक़ ताला के करीब होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे क़ुलूब इतने कुशादा हूँ कि तमाम इंसानियत इसमें समा के और इसके बाद भी इसमें मज़ीद मोहब्बत की गुंजाइश बाकी रहे। असल कामयाबी क्या है? बच्चों को बालिग होकर एहसास होता है कि असल कामयाबी खिलौने जमा करना नहीं बल्कि तालीमी मैदान में आगे बढ़ना है। फिर शादी होने पर मालूम होता है कि बेहतरीन शरीके हयात का मिलना असल कामयाबी है। फिर रोज़गार के मामलात से दिल में यकीन पैदा हो जाता है कि असल कामयाबी कारोबार के वसी होने या मुलाजिमत में प्रमोशन से है। जवानी ढलने के बाद नुक्ता नज़र तब्दील हो जाता है कि असल कामयाबी तो बिला खासियत औलाद, बड़े से घर और बेहतरीन गाड़ी के होने से है। फिर बुढ़ापे में इंसान के नज़दीक असल कामयाबी का पैमाना बीमारियों से बचकर जिस्मानी व दिमागी तंदुरुस्ती का बरकरार रहना करार पाता है। बिलाखिर जब मौत का फरिश्ता इंसान को लेने आ जाता है तो असल बात खुलकर सामने आती है कि कामयाबी के तमाम तर दुनियावी तस्वर दर हकीकत बहुत बड़ा धोखा थे। असल कामयाबी का तस्वर तो अल्लाह के नाज़िल करदा किताब में है, जिसके मुतालिका कभी वक्त ही नहीं मिल सका। नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो का उन्वान अच्छा लगा होगा। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन।